ओवरऑल इम्पैक्ट या ओवरऑल इम्प्रेसिव अप्रोच क्या है? ये शब्द हम कई बार सुनते हैं। किसी व्यक्ति की बातचीत दमदार लगती है तो उसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहती है। कोई व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका जो ऑरा है वो भी चमत्कृत करने वाला होता है। आप किसी को सुनते हैं और ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाएं। तो ये है एक ओवरऑल इम्प्रेसिव अप्रोच जो ऑरा को क्रिएट करने वाली होती है। और जब भी उस ऑरा में एक पॉजिटिविटी होती है, उस व्यक्ति के जो रिफ्लेक्शंस हैं, ह्यूमन मैग्नेट की पोजीशन है, वो आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करती चली जाती है। जब आप किसी संवाद के साथ में हैं, आपकी आंखें भी बोल रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपके शब्दों में उत्साह है और आपके गेस्चर पोस्चर उसी सिमेट्री के साथ में चल रहे हैं, ये है ओवरऑल इंप्रेसिव अप्रोच। आप किसी व्यक्ति को कन्विंस करने की ओर गए, शब्दों के अंदर उत्साह दूर दूर तक भी नहीं है। यूं लग रहा है कि हम स्वयं ही इस बात से कन्विंस नहीं है, अगला व्यक्ति किस तरह से कन्विंस हो पाएगा। हम एक थकावट के साथ में हैं, आंखों में बोझिल नींद सी है और वहां पर किसी व्यक्ति विशेष से निर्णायक डीलिंग हो रही है। वो चर्चा के पहले ही 50% अप्रोच के अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट कर चुका होता है। जब आप अपनी ही बात, अपने ही फैक्ट से कन्विंस होते हैं, अपनी अप्रोच के अंदर एक एडामेंट पोजीशन होती है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसमें एक सार्थक तथ्य मौजूद है। जिस बातचीत के साथ में मैं चल रहा हूं वो संपूर्ण रूप से मैं जानता हूं। एक व्यक्ति R&D के साथ में जुड़ा हुआ है, लंबे समय से किसी विषय के ऊपर रिसर्च करता है, उसके बाद तथ्यों के साथ अपनी बात जब रखता है तो अगला व्यक्ति ये नहीं पूछता कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या आपका रोड मैप है। उसी बात को वहीं एक कन्विंसिंग अप्रोच में एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और जब आप ऐसी ओवरऑल अप्रोच के साथ में चलने वाले होते हैं तो किसी भी तरीके की नकारात्मकता या असफलता की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। अगला व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनता है, अगला व्यक्ति आपके ज्ञान के निष्णात स्तर के ऊपर गर्व करने वाला होता है और वहीं से हम अपने जीवन को एक नया आधार दे पाते हैं। जब हम अपनी बात रखें तो सबसे पहले अपनी तथ्यपरक स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलने वाले हों। इसको मैं यहाँ ज्योतिषीय विधान के साथ में भी जोड़ना चाहता हूँ। सूर्यदेव अपनी नीचस्थ स्थितियों में किसी कुंडली में विराजमान है तो आप ये पाएंगे कि निर्णायक मौकों के ऊपर ऐसा व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को खो देता है। आपके पास में ज्ञान का अथक भंडार है, किंतु जैसे ही डिसाइसिव मूवमेंट आया कुछ बोल ही नहीं पाए, तो उसके ऊपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं मंगल नीचस्थ स्थितियों में हो, आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने वाले होते हैं, किंतु वहां पर भी जैसे ही निर्णायक मौका आता है आप भीड़ का हिस्सा बनकर खड़े हो जाते हैं। बुध अगर नीचस्थ स्थितियों में हो, आपके पास में नॉलेज पूरा है, आप एक्सप्रेसिव भी हैं, किंतु शब्दों में कई बार ऐसी त्रुटि कर जाते हैं कि अगले व्यक्ति को वो शब्द अखरने लगते हैं और डिसाइसिव मूवमेंट पे रिएक्टिव होने की या फिर एंग्शियस होने की अप्रोच भी निकल कर आती है। बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में हो तो व्यक्ति लोगों के साथ में संवाद करने में कतराने लगता है, उसके हाव भाव, उसकी वाणी को सहयोग देने वाले नहीं होते। शुक्र नीचस्थ स्थितियों में हो जाए तो आपकी जो प्रेजेंटेबल पोजीशन है वो बहुत दूर हो जाती है। शनिदेव की स्थितियां नीचस्थ हो तो व्यक्ति निर्णय और अनिर्णय के शिकार के साथ में चलने वाला होता है। राहु भ्रम को और अधिक बढ़ा देते हैं अगर नीचस्थ स्थितियों में हो, तो वही केतु मोह जनित भय को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप किसी भी वस्तु से आसक्त हो गए और उससे मुक्त हो ही नहीं पाए, वहीं पर जीवन में एक उलझन सामने आ जाती है। तो ओवरऑल इंप्रेसिव अप्रोच के अंदर जिस भी ग्रहीय व्यवस्था के साथ में ये नकारात्मकता कुंडली में मौजूद हो तो हम उसके ऊपर वर्क करें, लगातार उसको सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में, उपासना के स्तर के साथ में स्वयं को एक सम्यक आधार जरूर देने वाले हों। हमारे शब्द, हमारी वाणी का, हमारे कंठ का, हमारी बॉडी लैंग्वेज का और हमारे नेत्रों का आधार जब एक ही स्तर के ऊपर बोलने वाला होता है तो वहां
आपकी छवि एक अलग अंदाज के साथ में निकल कर आती है। हम भी यहाँ रविवार 18 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। वहीं द्वितीय आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय नवरात्रा की स्थितियां भी आज के इस दिवस में रहने वाली है। तो वहीं स्वाति नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं कि चंद्रमा आज पूरे ही दिन तुला राशि स्थान में ही गमन करने वाले रहेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यह दिन कुछ मजबूतियों को सामने लेकर आने वाला रहेगा। व्यापारिक समझौतों से आप जितना बचेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। धनागमन के साधन यहां निरंतर वृद्धि की ओर जा रहे हैं। आप कहीं पर भी अटकाव या फिर डिस्ट्रैक्शन की हिस्सेदारी अपने साथ में लेकर चलने वाले नहीं रहे। कुटुंबीजनों का सार्थक सहयोग आपको प्राप्त है। तो इसी समय अंतराल में व्यापारिक स्तर के ऊपर आप किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं, तब भी ये समय सार्थकता को दर्शाने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में भले ही रविवार का दिन है, किंतु आप प्रोएक्टिव अप्रोच में अपने कामकाज की ओर पूर्ण रूप से ध्यान देकर चलिएगा। वहीं से परिणामों में जो सप्ताह की शुरुआत के पहले ही आपके लिए पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो यहां मौजूद रहेगी। भाग्य का सहयोग यहां निरंतर प्राप्त है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद लंबे समय से आपके लिए चल रहा था, वहां पर भी समाधान की प्रवृत्तियां और स्थितियां निरंतर तौर पर मौजूद रहने वाली रहेंगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ में नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। तो इसी समय यह भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट करना है तो उसको भी यहां पर जगह दी जा सकती है। आप कैलकुलेटिव अप्रोच में चलायमान है। भाषाई स्तर के ऊपर आपको कोई कामकाज मिला है और ये समय कॉम्प्रोमाइज के साथ में उस वर्किंग स्पेस को सामने रख रहा है, तब भी आप अपनी एक्सेप्टेंस को बहुत अच्छे से बढ़ाकर चलिएगा। उस कामकाज की स्वीकारोक्ति जरूर लेकर आइएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो नकारात्मकता बनी हुई थी आज वो भी कम होती चली जाएगी। तो वहीं वृषभ राशि, आपको अपने माइंड सेट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। आप जिस सोच के साथ में चल रहे थे या जिस व्यक्ति विशेष के बारे में जो बात सोच रहे थे उससे उलट भी आपको आज थॉट प्रोसेस को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मेंटली स्टक नहीं रहे किसी भी बातचीत के अंदर। कन्वेंशनल कंसेप्ट्स आपके व्यापार में एक अलग बात है, किंतु बियॉन्ड कन्वेंशंस के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स चलना, लोगों को उसके लिए शामिल करना और अपने व्यापारिक स्तर के अंदर एक नई चेतना को लेकर आना, नवरात्रों के इस समय अंतराल में आपकी एक विशेष लक्ष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और यह भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि खर्चे रहेंगे, किंतु खर्चे इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को दर्शा रहे हैं। खर्चे आपके लिए कहीं न कहीं रिफ्रेश होने वाली अप्रोच को लेकर आ रहे हैं और नए रास्तों की ओर सोचने को भी आपको मजबूर करने वाले होंगे ये सारे ही एक्सपेंसेस। तो वहीं शत्रु जो सता रहे थे वो कहीं ना कहीं पहचान के अंदर आने वाले होंगे कि ये व्यक्ति विशेष लंबे समय से शत्रुता के साथ में चल रहा था, तो अब कैसे इस व्यक्ति का मुकाबला किया जाए, किस तरह से हम धैर्य की युक्ति को अपने भीतर लेकर चल सकते हैं। भाग्य के साथ में संघर्ष यहाँ मौजूद रहने वाले हैं आपके लिए। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच से आपको निरंतर बचकर चलना होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में भावनाएं और संभावनाएं दोनों ही बहुत अच्छे से हैं। आप देखें कि संभावनाएं व्यापारिक स्तर के ऊपर कुछ नया करने के आधार पर गृहस्थ जीवन के साथ, और भावनाएं जो बॉन्डिंग को और ज्यादा एस्टेब्लिश करने वाली हो जाती है, वो दोनों ही प्रवृत्तियां निरंतर तौर पर गतिमान रहेंगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में रविवार के इस दिन खुद को तनाव से मुक्त रखने का प्रयास और कामनाओं से युक्त रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि कुछ कार्यों को अपने क्षेत्र के साथ में और जोड़ना चाहिए। आप जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चल रहे थे, एक ही कार्य के साथ में लगातार आप चलायमान थे, आवश्यकता है कि कोई और एक नया स्तर अचीव करके बढ़ा जाए, तो वहां पर भी आपको वैचारिक स्थितियों को लेकर जाना चाहिए। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। यह दिन घर परिवार के साथ इत्मीनान के समय अंतराल को भी लेकर आ रहा है, और वहीं आप स्वयं को एकांत के साथ में जरूर लेकर चलिएगा। मन के भीतर जो भी भ्रम थे, जो भी बाधाएं थी, जो भी डर थे,
वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और बढ़ेगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग अगर आपको करके चलना है तो ये समय वहां पर भी आपको बेटरमेंट दिखा रहा है। अपनी रिसर्च के ऊपर भरोसा करके डेवलपमेंट की ओर जाना आपके लिए यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिस्ट्रैक्शंस चल रहे थे वो भी अब यहां पर दूर होते चले जाएंगे। संवाद कौशल प्रत्येक क्षेत्र विशेष में स्थापित है। जमीन संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं। लंबे समय से कोई सौदा अटका हुआ था, ये समय फिर से प्रयास करने का है और परिणामों की सार्थकता को अपने जीवन में जगह देने का है। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए त्वरित गति परिणामों के साथ में यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं संवेदनाओं को प्रत्येक स्तर पर लेकर चलने का प्रयास जरूर आप कीजिएगा। यात्राएं यहाँ पर सार्थक लाभ आपको देने वाली हो सकती हैं और वहीं भाग्य का भी सहयोग बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन एकांत के साथ में विकसित होता चला जा रहा है। तो वहीं सर्वप्रथम आप देखें कि कर्क राशि के लिए स्वयं को किसी न किसी क्षेत्र विशेष में ऑक्यूपाई रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप कहीं पर भी निराशाओं के भंवर में खुद को जोड़ने वाली नहीं रहें। आशाओं के एक स्तर के साथ में चलते चले जाएं। दूसरे आधार पर भूमि संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय आपको टालने का प्रयास यहां पर करना चाहिए। वहां कहीं पर भी गफलत की स्थितियों को अपने सम्मुख आप पाते हैं तो रुक कर निर्णय को परिवर्तित करने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से है। तो वहीं कर्क राशि के जातक स्वयं को निरर्थक स्तर के साथ में कहीं पर उलझाने से भी बचने वाले रहें। आप अपने ऑफिस के किसी भी कलीग के साथ में कोई भी गफलत का स्तर नहीं लेकर आए। क्लैशेस को अवॉइड करें। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने वाले हों। कोई भी अनौपचारिक संवाद कहीं पर चल रहा है और आप कोई ऐसी बात सामने रख देते हैं जिसको कहने की आवश्यकता नहीं थी और आपके लिए वहीं से एक कॉन्स्पिरेसी जनरेट हो जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहना होगा। आपके लिए ऊर्जा के स्तर बहुत अच्छे से हैं, किंतु उस ऊर्जा को आज इस रविवार के दिन आप यूटिलाइज कैसे करेंगे ये भी जरूर सोचकर चलिएगा। मन के भीतर कुछ डर इतने गहरे से बसे हुए हैं कि हम अपने सोच और विचार के साथ में उस डर को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जो माँ का ये त्योहार चल रहा है लगातार इसके साथ में चलें, खुद को जोड़ें और जो आंतरिक शक्ति है उसका परिचय स्वयं से होने दें। ये भी प्रयास आप अथक रूप से करते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, यहां आपको अपनी खान पान की आदतों में सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये दिन अपने खान पान की आदतें और रूटीन प्रोसेस को कैसे हम एक सिमेट्री के अंदर लेकर आ सकते हैं इसके बारे में विचारशील रहकर चलाना चाहिए। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में ये समय अंतराल त्वरित गति से आपके लिए कुछ ऑफर्स की अप्रोच को लेकर आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेवल है आपके लिए। और जब भी ऐसे ऑफर आते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बनाकर रखिएगा। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण के साथ ही साथ में धैर्य एक महत्वपूर्ण पूंजी आपके लिए रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में यहाँ इस रविवार के दिन सुधार भी होगा और अच्छा समय उनके साथ में बीतने वाला भी रहेगा। इसी समय एक और महत्वपूर्ण बात का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है छोटी छोटी बातों में जो उलझनें निकल कर आती है उससे स्वयं को बहुत ज्यादा दूर रखने वाले आप रहें। व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं जिसको पहचान कर बढ़ना होगा। और वहीं कंठ संबंधी कामकाज, वोकल संबंधी किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय आपको ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। यात्राएं और वो भी छोटी छोटी यात्राएं लाभ के सिरों को और ज्यादा बढ़ाने वाली हो सकती हैं। अगर आप शिक्षा के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कुछ एड ऑन करना है या महत्वपूर्ण चेंजेस की तरफ जाना है, तब भी आप बढ़िएगा जरूर। और रुकने में निरर्थकता है, चलने में पूरी ही सार्थकता आपके लिए मौजूद है। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आपको इस पूरे ही दिन पैशनेट रहना चाहिए। कई बार हम रविवार के दिन आलस्य के साथ में खुद को लेकर चलने वाले होते हैं। सारे ही कामकाज आराम तलबी के साथ में हो रहे हैं और समय किस तरह से जाया हो रहा है मालूम ही नहीं चलता। किंतु जिस कार्य में आपकी रुचि रही है वहां खुद को पैशनेट रख के जरूर चलिएगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण की पुरजोर तरीके से आवश्यकताएं आपको यहां पर रहेंगी। किसी भी व्यक्ति के साथ में संवाद कर रहे हैं,
सुने ज़्यादा, अपनी बात को कम कहने के अंदर विश्वास करें। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए एकाग्रता बनी रहेगी। यहाँ जो व्यापारिक जीवन के अंदर आपको किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है और लंबे समय से आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, ये समय वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको देता चला जाएगा। प्रमुख आधार वहां पर भी बना हुआ है थ्रोट इन्फेक्शन का, और जो मौसमी ज्वर होते हैं उनसे भी सावधान रहने का आपको प्रयास करना होगा। रचनात्मक कार्यों में प्रगति यहाँ पर आपके लिए शुमार है। और यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि जो स्वयं के लिए हमने बारंबार टेंशन्स देखी हैं, उनसे निजात पाने के लिए किस तरह की वर्किंग अप्रोच को अपनाया जा सकता है, इस बारे में भी ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है और वो रचनात्मक क्षेत्र विशेष आपके लिए आर्थिक प्रयोजन को भी सिद्ध कर सकता है, तो यहां हम उस तरफ जरूर बढ़ने वाले हों। पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट हो सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में अगर आप चल रहे थे तो इस समय अंतराल के अंदर खुशनुमा पल आपके सामने आते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि, देखिए स्वराशि स्थान यानी कि तुला राशि स्थान में ही चंद्रमा की स्थितियां अब लगातार गमन करने वाली होगी। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप निरंतर चलायमान होते चलते चले जाएंगे। और वहीं क्रिएटिव थॉट प्रोसेस आपको एक नयापन दे रहा है और आप किसी भी क्षेत्र के अंदर हो एक नएपन के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कमिश्निंग ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और वहीं भाग्य का एक सम्यक स्तर पर सहयोग भी प्राप्त होगा। यहां आपको यह ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा था, हम उस व्यक्ति को जानते हैं किंतु अनजान बन रहे हैं। यहां उस व्यक्ति को एक बार यह समझाने की आवश्यकता है कि हम अनजान नहीं हैं, भले ही परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष तौर के ऊपर ऐसी स्थितियों के साथ में हमको चलना चाहिए। हम बिल्कुल भी गुरेज करने वाले नहीं रहें। यहां आप देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए प्रगति के सिरे स्थापित होने वाले हो सकते हैं। इसी समय में आप व्यापार में नवरात्रि के स्तर पर कुछ भी एड ऑन करने के बारे में लंबे समय से सोच रहे थे, जहां नहीं बढ़ पाए, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी आप नयापन लेकर अपने लिए चलने वाले रहेंगे। मानसिक स्तर की जो एक तरह से सुख की पोजीशंस होती है, वो भी यहाँ बढ़ोतरी की ओर निरंतर तौर पर अग्रसर रहने वाली है। कलम संबंधी कामकाज के साथ में आप संवेदनाओं से युक्त होकर अपने कामकाज में काफी कुछ नया देने वाले रहेंगे। ये भी एक अच्छी पोजीशन। गृहस्थ जीवन के साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है, यश मान और सम्मान की प्राप्ति आपके लिए निरंतर यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं वृश्चिक राशि, ये दिन शांत रहकर सारी ही बातों को सुनने का, महसूस करने का और ऑब्जर्वेशन के साथ में चलने का है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगा पाना संभव नहीं है। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी। रविवार का ये दिवस विशेष आपके लिए समाधान के स्तर को सामने लेकर आने वाला हो सकता है। जो स्वास्थ्य लंबे समय से परेशान कर रहा था, वहां पर भी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए आज एक रिलीफ का जो प्रोस्पेक्ट होता है वो भी निकल कर आएगा। शत्रु, और वो भी आंतरिक शत्रु जो लंबे समय से डिस्टर्ब करते चले जा रहे थे, आलस्य और सेल्फ डाउट उसमें प्रमुखता से हैं, उनको किस तरह से हटाया जाए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जाए, ये प्रवृत्तियां आज आपको जरूर अपने भीतर लेकर आनी चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर धोखेबाजी कहीं पर भी आपको डेवलप होती हुई स्वयं के लिए नजर आ रही है, तो पूरे तरीके से अवेयर होकर चलिएगा। किंतु पुराने लोगों का सहयोग, यानी जीवन के अंदर कहीं किसी समय के अंदर कोई व्यक्ति जुड़ा था, आज वो फिर से सहयोग की आशा और अपेक्षा आपके साथ में जोड़कर रखने वाला रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशन से आज आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वहीं धनु राशि, यहां आपको एक स्ट्रांग माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है। लाभ की प्रवृत्तियां तो है ही है, रविवार है, किंतु फिर भी अपने कामकाजी जीवन को ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप 8 से 10 घंटे अपने कामकाज में रहते हैं तो यहां उस अवधि को 10 से 12 घंटे की और भी अगर आप लेकर चलते हैं तो आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहां पर बना रहेगा। दूसरे आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आप ये भी देखेंगे कि अगर क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो वहां
पर भी वृद्धि के संकेत नजर आते चले जाएंगे। इसी समय अंतराल में शिक्षा संबंधी स्थितियों में भी आप एकाग्रता के साथ में चल रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ हैं और मित्रों के साथ में मिलकर किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं। नई सोच है, बुलंद इरादे हैं और उसके साथ ही साथ में अपने भीतर लक्ष्य को देखने की एक उत्कट आकांक्षा है। तो यहां निरंतरता के साथ में चलना, सफलता के प्रतिबिंब को लेकर आना और जीवन को एक नया आधार देना, ये सारी ही पोजीशंस आपके लिए एक मेंटेन्ड अप्रोच में रहने वाली रहेगी। किंतु स्वास्थ्य में आज मस्कुलर पेन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वहीं पर मित्रों के साथ कोई भी कामकाज चल रहा था उसको नयापन देना चाहते हैं, उनकी सलाह को भी शुमार करके जरूर चलें। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा और जो भी विचार आप उनके साथ में अनुभवों के रूप में बांटना चाहते हैं उनको भी जरूर उनके सामने रखने वाले आप रहें। और यहां पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं आपके लिए ऊर्जा भी बनी रहेगी और आपके द्वारा जो निर्णय सामने रखे जा रहे हैं पटल के ऊपर वो भी स्वीकारोक्ति के साथ में चलने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातक यदि नौकरी पेशा जीवन के साथ व्यापारिक जीवन में कोई और एक पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा करना चाहते हैं या आप एक व्यापार में है किसी और व्यापार की ओर भी जाना चाहते हैं, एक बिजनेस सैचुरेशन की तरफ आ चुका है और दूसरी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ आपको निरंतरता दिखानी होगी। अपनी सोच के आधार को और अच्छे से क्रिएटिव फोल्ड की तरफ भी लेकर चलिएगा। इसी समय में इच्छा शक्ति का आधार आपके भीतर बहुत अच्छे से समाहित है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आज भी अगर आपको कोई टास्क दी जाती है, दूसरे लोगों के द्वारा इनकार किया जा चुका है, किंतु आप वहां स्वीकारोक्ति रखिएगा, उसी से आपकी अप्रोच और आपके जो फाइनेंशियल गेन है वो तय होने वाले रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ पर आप जितने तेजी से निर्णय लेंगे उतनी ही प्रॉफिटेबल अप्रोच को अचीव करते चले जाएंगे। इसी समय में ये भी ध्यान रखना होगा कि गृहस्थ जीवन को भरपूर समय देना चाहिए। अपने कामकाज को समय देना एक बात है, वहां ऊर्जावान होना एक बात है, डेडिकेशन के साथ में चलना जरूरी है, किंतु गृहस्थ की आशाएं अपेक्षाएं भी इस रविवार के साथ में जुड़ी हुई है। संतान पक्ष किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ रही है उसका भी रिव्यू अपने साथ में जरूर जोड़िएगा। तो वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग मौजूद है, किंतु जिस आध्यात्मिक चिंतन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं वहां पर भी आपके लिए प्रवृत्तियों में एक सकारात्मक संकेत निहितार्थ हैं। नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई ऑफर आ रहा है, उसको स्वीकार करने में ही आपके लिए समझदारी रहेगी। और वहीं फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग प्लेटफॉर्म हो, आपको वहां और ज़्यादा सीखने और समझने की ओर जाना चाहिए और वहीं से आपको के लिए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को भी अचीव करते चले जाएंगे। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर चल रहे हैं। तो वहीं मेडिको या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक चलने वाले होते हैं। भागदौड़, रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल गेन तीनों ही यहां पर आपके लिए बने रहेंगे। मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफाइल अगर आपकी रही है तो यहां पर आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। एक तो मेजर लेवल की अप्रोच ये है और वहीं किसी भी कामकाज में अनुशासित रहने का भी पूरा प्रयास आप यहां पर कीजिएगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी कामकाज के अंदर कोई व्यक्ति विशेष को आप जोड़ना चाहते हैं, क्यों जोड़ना चाहते हैं, क्या रीजन है, ये खुद भी स्पष्ट रखें और बिजनेस को बिजनेस की तरह ही लेने का प्रयास करें। कई बार पारिवारिक जनों को जोड़ा जाता है, किंतु आपको कौन सा रोल देना है ये सब कुछ डिसाइड करके रखते हुए आप चलिएगा। और वहीं मानसिक सुख के अंदर निरंतर तौर पर आपके लिए यहाँ एक कमी है, इसी वजह से एकांत का सहारा लेकर अपने भीतर की पहेलियों को, फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है उसको सुलझाने की ओर भी जाना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में निर्णायक प्रगति यहाँ आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये था 18 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।